सरकार से ज्यादा अफवाज थी। कितने अफवाज थी जी? 11 अफवाज थी। अक्सर मेरे भाई नौजवान बैठे हैं और मुसलमानों के अंदर और मसाइल हैं। जब मुसलमानों की बात कुफार के साथ होती है तो मसाइल और हो जाते हैं। कोई आपसे सवाल कर सकता है कि यार आपके कुरान के तो ये है कि आपका मुसलमान भाई एक वक्त में 4 शादियां कर सकता है। कितनी शादियां जी? हर की गुमा ताला आपने दिखाया बतना मसला का वलफा 4 निकाह कर सकता है। तो आज के नबी ने क्या निकाह क्यों करवाए गए? समझ आ रही है बात? कि आपका जो उम्मती है वो तो 4 निकाह कर सकता है, लेकिन नबी करीम ने 11 निकाह फरमाए थे। इसका पहला जवाब ये है कि ये हुक्म है उम्मती के लिए। 4 निकाह तो हम किसके लिए है? उम्मती के लिए है, नबी के लिए तो हुक्म नहीं है। क्योंकि नबी को अल्लाह ने शरीयत अता फरमाई होती है और नबी की शादियों में अल्लाह ने इस्मत रखी होती है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि मैंने भी एक साजिश पढ़ा था जिसमें एक इकाई को बात करा था माज़अल्लाह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत से गायब होने की वजह से माज़अल्लाह 11 निकाह फरमाए थे। तो मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह फरमाया था सैयदा अब्दुल कुबरा का। सरकार की उम्र मुबारक कितनी थी? 25 साल उम्र थी जब आपने निकाह फरमाया। तो सैयदा अब्दुल कुबरा की उम्र कितनी थी? 40 साल। मैं पूछता हूँ, जो समुदाय शहादत का पुजारी हो, क्या वो 25 साल की उम्र में 40 साल की खतौत में शादी करता है? नहीं करता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा हज़रत कुबरा के साथ अपनी जिंदगी के 25 साल गुजारे हैं। 50 साल तक ऐलान नबूवत से पहले और 10 साल ऐलान नबूवत के बाद जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में सैयदा हज़रत कुबरा रही है, सरकार ने किसी दूसरी खातून से निकाह नहीं फरमाया। और दूसरी बात, आका सलात व सलाम को निकाह करवाए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि आका सलात व सलाम ने उन औरतों से निकाह फरमाए हैं कि सिर्फ कबीलों की औरतें जिनसे निकाह फरमाए थे ताकि वो कबीले वाले मुसलमान हो जाएं और जहन्नम से बच जाएं। अक्सर आपने सुना होगा कि हजरत अबू सुफियान की एक बेटी थी, हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सरकार की दोनों मोहतरमा थी। यदि मुसलमान नहीं हुए थे और जब आपने उम्मे हबीबा से निकाह फरमाया था तो बनु उमैया का एक बंदा भी मुसलमान नहीं हुआ था। जब निकाह किया, सरकार को पैगाम भेजा कि मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ, जनाब अबू सुफियान ने पैगाम भेजा, तो आपने फरमाया ठीक है मिल लो। अब जब अबू सुफियान आए, सलाम किया, अपनी बेटी का हाल अहवाल पूछा तो कहा ठीक है। जब हाल अहवाल पूछा तो कहा बेटी ये नहीं कहो कि मैं कहीं बैठ जाऊं। वो खामोश थी। मुहद्दिसीन ने लिखा है वो सोच रही थी कि आपको काफिर है, आपको नजत है, सरकार का सारा घर वाट है, कहाँ बैठू आप कहूँ क्या बैठ जाओ। वो बात बड़ी पहली कार्रवाई थी, उसके ऊपर बैठने लगे वो सुफियान। जब बैठने लगे तो कहा मुझे एक मिनट, रोक दिया, रोकर किस्सा उठा लिया। बाप बेटी से कहने लगा बेटी तूने किस्सा क्यों उठा लिया? तो कहा बजान अभी आपने कलमा नहीं पढ़ा, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का बिस्तर है, ये पाक बिस्तर है और आप नापाक हैं, काफिर तो है, मोहम्मद के बिस्तर पे नहीं कर सकता। और फिर कभी बनु उमैया के मुसलमान हुए, यानी कितने कबीलों में सरकार ने निकाह फरमाए वो सारे के सारे मुसलमान हो गए। और सरकार ने जब दुनिया से पर्दा फरमाया तो कायनात को 11 फकीहा अता फरमाई। बाकी मामला को लोगों को बंदों को तो पता चल जाता, जो औरतों के मसाइल थे उनको हल करने के लिए सरकार ने निकाह फरमाए। सैयदा अब्दुल कुबरा से सरकार इस तरह मुफ्त किया करते थे कि उमर मोमिनीन सैयदा आयशा ने अर्ज किया कि हुजूर क्या कायनात में कोई दूसरी औरत नहीं है? तो आपने फरमाया कानत खदीजा व कानत, आपने फरमाया खदीजा खदीजा नहीं है। अर्ज किया हुजूर कैसे खदीजा खदीजा है? आपने 11 निकाह फरमाए हैं, वो तो पूरी खातून थी। आपने फरमाया आयशा खदीजा मेरी वो बीवी है कि जिसके कदम से अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई है। खदीजा मेरी वो बीवी है जब लोगों ने मुझे शुक्ला दिया सबसे पहले कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई थी। फरमाया खदीजा मेरी वो बीवी है कि जब लोगों ने अपना माल रोक लिया था
خدیجہ الکبریٰ نے سارا مال میرے سبوں میں لا کے رکھ دیا ماں فرمائے خدیجہ تو وہ ہے جس کو میرا رب بھی سلام کرتا ہے جبریل امین بھی سلام کرتا ہے خدیجہ الکبریٰ تو وہ ہے اور صرف یہی نہیں جب خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا سردار جب بھی اپنی اتباع کر کے اونٹ اتباع کر کے تو خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو گوشت بیٹا کرتے تھے تاکہ سیدہ الکبریٰ کی جان جو ہے وہ تازہ رہے میرے بھائیو اللہ سے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمہیں خبر عطا فرمائے آمین و علیہ